अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.1 जो है उसका, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पहले स्टार्ट में जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद जो वीडियो थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने पूरा अटैम्प्ट कर लिया था। तो यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 से जो है ना दोबारा हम ऑनवर्ड जो है ना आगे स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को ना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज मेरा व्हाट्सअप नंबर। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, बाकी आपको मिल जाएंगी। लें जी, शुरू करते हैं। बाकी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि काइंडली लिंक्स को, जो जो वीडियो के लिंक होते हैं ना, उनको सेंड किया करें डिफरेंट, मतलब एफपी के ऊपर या व्हाट्सएप स्टेटस पे या डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स में भी। तो ये आप लोगों से एज अ टीचर यार रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छा यार, हमज़ा और उसामा, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग आपकी 4.1 का ना। हमज़ा और उसामा टुगेदर इकट्ठे सोल्ड 60 कार्स। हमज़ा ने और उसामा ने, वो कह रहा है 60 कारें जो है ना फ़रोख्त कर दी हैं दोनों ने मिल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ यूज़ हुआ है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे। 60 कारें दोनों ने मिल के फ़रोख्त की हैं। इफ़ हमज़ा सोल्ड ट्वाइस एज मैनी कार्स एज उसामा, कहता जो हमज़ा है ना, समझो उसने डबल कारें फ़रोख्त की हैं। किससे डबल कारें? उसामा से। यानी अगर उसामा ने एक की हैं तो हमज़ा ने फिर दो की है। अगर उसामा ने दो की हैं, ठीक है, तो फिर हमज़ा ने चार की हैं। यानी हमज़ा ने जो गाड़ियाँ बेची हैं ना वो ट्वाइस हैं, वो डबल बेची हैं उसामा से। अब हमें ये नहीं पता कि उसामा ने कितनी बेची हैं, हमज़ा ने कितनी बेची हैं, बस उसने इतने हिंट दे दिया है कि हमज़ा ने उसामा से डबल गाड़ियाँ बेची हैं। अगर उसामा ने 5 बेची हैं तो हमज़ा ने 10 बेची हैं। हाउ मैनी कार सोल्ड ईच, अब हर एक ने कितनी कितनी बेची हैं। ले जी, अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब दोनों का ही नहीं पता तो फिर लेट करते हैं। ये अगले सारे क्वेश्चन इसी तरह ही लेट करने हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो कारें उसामा ने बेची हैं, मैं लेट कर लेता हूँ जी, लेट द कार सोल्ड बाय उसामा। उसामा ने जो कार बेची हैं वो एक्स है, एक्स कार्स। सिंपल, एक्स फर्ज कर लें, वाई फर्ज कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है जी। अब और जो कार सोल्ड की हैं, लेट द कार सोल्ड बाय हमज़ा, जो हमज़ा ने गाड़ियाँ सोल्ड की हैं, वो तो एक्स नहीं ना हो सकता क्योंकि हमज़ा ने तो डबल की हैं। तो इसलिए एक्स के साथ हम लोगों ने 2 लगा दी हैं, वो 2x हो जाएगा। अगर तो खाली एक्स होता है, इसका मतलब था उसामा ने भी वही उतनी कार, जो कार हैं वो मतलब सेल की हैं, और हमज़ा ने भी, लेकिन इसके साथ 2 लगाने का मतलब कि ट्वाइस हमज़ा ने डबल की हैं। तो इसलिए फ़र्ज़ कर लिया कि ये 2x है, ये x है और ये 2x है। बाद में उसने क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि आपको ये कहा हुआ है कि हमज़ा और उसामा ने दोनों ने मिल के जो गाड़ियाँ की हैं वो 60 थी, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब मिल के, अब मिल का मतलब होता है कि दोनों को जमा कर लें, यानी हमज़ा की गाड़ियों को भी और उसामा की गाड़ियों को भी हम लोगों ने जमा कर लेना। तो वो किस तरह से गिवन है कि यानी x प्लस 2x इज़ इक्वल टू 60। इसका मतलब है कि ये x क्या है, उसामा ने जो गाड़ियाँ फ़रोख्त की है, और ये 2x क्या है, जो हमज़ा ने गाड़ियाँ फ़रोख्त की है। तो दोनों ने जो गाड़ियाँ फ़रोख्त की हैं, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन दोनों ने जो गाड़ियाँ फ़रोख्त की हैं वो बराबर हैं 60 के। ये उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे कितनी गाड़ियाँ फ़रोख्त की हैं, 60। यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन हल कर लेंगे। ये 2x है और ये ax है, 2 और 1 हो गया 3x, बराबर आ गया 60 के। x इधर ही रहा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके ये 3 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ले जी, कटिंग किया तो हमारे पास x का आंसर आ गया 20। अब आपको पता है x क्या था, x वो वाली कारें थी जो उसामा ने फ़रोख्त की हैं। उसामा ने जो गाड़ियाँ फ़रोख्त की हैं वो आ गई हैं जी 20। तो अब ज़ाहिर है, अब हमज़ा ने कितनी की होंगी उसके लिए हम लोग फिर वही मैंने लिख भी दिया, उसामा ने जो गाड़ियाँ फ़रोख्त की थी वो x थी और x का आंसर आया 20। अब वो वाली गाड़ियाँ जो हमज़ा ने फ़रोख्त की थी वो हम लोगों ने किसके बराबर फ़र्ज़ किया हुआ था, 2x के। 2 लिखा, और x में जो x की कीमत जो भी ऊपर फाइंड की है 20, वो लिखी। 20 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। ये वो गाड़ियाँ जो सोल्ड की हैं जी हमज़ा ने, और टोटल कितनी होगी 60, 40 इसने और 20 उसने, ये डबल है उससे और वो सिंगल है। तो इस तरह हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। ये लें जी। उसके बाद उसने फिर कहा हुआ है कि फ़र्ज़ कर लें, इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3। कोई भी नंबर ले लें, x ले लें, y ले लें, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। इट गिव द सेम आंसर एज व्हेन 28 इज़ एडिड टू इट। यानी पहले आपने एक तरफ क्या करना है कि 3 को किसी भी नंबर के साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर वो कहता है वही नंबर ले लें, सेम नंबर ले लें, यानी कि सेम आंसर आएगा जब आप
28 को एडिड टू इट उसी जैसे नंबर में ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो x था, तो कहता दूसरी तरफ भी वही आंसर आएगा बराबर जब हम उसी नंबर को 28 में जमा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, दूसरी तरफ अगर सेम आंसर लाना है तो मैंने क्या करना है, 28 को ऐड कर देना है x के अंदर, यही वो कह रहा है। तो नंबर क्या है, तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ फिर वही कि x क्या है जी, वो नंबर है। तो पहले उसने क्या कहा था, उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, तो वो सेम आंसर देगा, वो बराबर होगा किसके, 28 के। लेकिन 28 में वही नंबर ऐड करना है जिसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे 28 के अंदर वही नंबर ऐड कर दिया, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर है वो आ गया जी 3x। फिर ये चीज़ वैसे रही, उसके बाद ये x इधर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो गया, इधर 28 रह गया। अब 3x में से एक x निकाल दें, 2x रह गया, ये 28 रह गया। अब x इधर ही रहा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग हो गया। लें जी, हमारे पास जो x का आंसर आ गया वो आ गया 14। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। उसने कहा है कि एक नंबर है, उसको आपने ऐड करना है एक और नंबर पे 5 टाइम्स एज ग्रेटर द रिजल्ट इज़ 24। व्हाट इज़ फर्स्ट नंबर, यानी उसका मतलब ये है कि एक नंबर है इज़ एडिड टू एन अदर नंबर 5, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेना है और उसको ऐड कर, फॉर एग्जांपल वो नंबर x है और उसको आपने ऐड करना है 5 टाइम्स एज ग्रेट, यानी जिस नंबर में आपने ऐड करना है वो उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर फिर x नहीं होगा, वो 5x होगा, क्योंकि वो 5 टाइम बड़ा है। पहले भी ये क्वेश्चन किया, रिजल्ट इज़ 24, यानी x को फ़र्ज़ कर लेना है, x को उसने कहा है ऐड करें किस में, 5x में, क्योंकि ये 5x जो है ना x से 5 गुना बड़ा है। जब इन दोनों को जमा कर लेंगे ना तो वो बराबर किसके होंगे, 24 के। ठीक है जी, तो व्हाट इज़ फर्स्ट नंबर। तो फिर इसी तरह x क्या था, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि वो एक फ़र्स्ट नंबर है। ठीक है जी, और जो दूसरा नंबर है उसने कहा है वो भी वही है लेकिन उससे 5 गुना बड़ा है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कह दिया कि अनदर नंबर जो है ना वो 5 टाइम ग्रेटर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक नंबर x है तो उसका 5 गुना बड़ा क्या होगा, 5x। तो क्वेश्चन में दोनों को कहा था कि ऐड करना है, इसने बोला भी हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक नंबर है x, उसको ऐड कर लें एन अदर नंबर, एक और नंबर पे जो 5 गुना एज ग्रेट उससे बड़ा है। ये लें जी, ये 5 गुना 5x जो है इससे 5 गुना बड़ा है और दोनों को मिला के बराबर आंसर आएगा 24, उसने बोल दिया था। ये 5x है और ये x, 5 और 1 6x और ये 24, x इधर ही रहा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 6 के साथ कटिंग हो जाएगा और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ये लें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की, ये भी बहुत आसान है। उसने कहा एक नंबर है इज़ एडिड टू 2 over 3 ऑफ इट्स सेल्फ आ जाए, तो इट्स सेल्फ का मतलब होता है इट्स सेल्फ आ जाए या सेम आ जाए या कोई भी इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आ जाए ना, इसका मतलब वही होता है, यानी इट्स सेल्फ आ जाए या सेम आ जाए। उसने कहा एक नंबर फ़र्ज़ कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो x है, उसको जमा करें 2/3 ऑफ इट्स सेल्फ, यानी जो दूसरा नंबर हो वो भी x ही हो, इट्स सेल्फ का मतलब वो भी उसी जैसा हो लेकिन वो 2/3 हिस्सा हो, यानी x का 2/3 हिस्सा हो, तो जो रिज़ल्ट होगा वो 45 आएगा। पहला नंबर x है और दूसरा नंबर जो है ना वो 2x डिवाइडेड बाई 3 है, यानी x का 2/3 हिस्सा, दोनों को जमा करेंगे तो रिज़ल्ट 45 आएगा। ये लें दोबारा फिर, x वो नंबर था, लें जी x इज़ द नंबर एंड 3/2x, ये जो दूसरा नंबर होगा ना यानी वो x ही होगा, उसने कहा है वो भी x ही है। अभी देखें ना, ये दूसरा नंबर है, इट सेल्फ का मतलब बिल्कुल वही नंबर है लेकिन खाली x नहीं है, साथ उसके 2/3 लगाना है, इसका मतलब 2/3 हिस्सा होगा x का। ये दूसरा नंबर है, तो उसने कहा था बोथ आर एडिड, दोनों जमा होंगे, पहला नंबर x था और दूसरा भी x ही था, इट सेल्फ का मतलब उसी जैसा लेकिन उसके साथ 2/3 भी लगाना है, उन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर जो रिज़ल्ट होगा वो 45 के बराबर होगा। ये लें जी, अब यहाँ पे सिंपल x वैसे रह गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 3 वैसे रह गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा दिया ताकि एलसीएम ले लें। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया था
कि ये दोनों अगर डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा। फिर इस 3 को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x। फिर इस 1 को इस 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x। पहले इन दोनों को, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे। ये लें जी, तो मैंने यही यहाँ पे देखें कर लिया, आंसर 45 आ गया। अब ये 3x और 2x 5x हो गया। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लें जी, 5x रह गया, 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये रह गया। अब x इधर ही रहा, 5 इधर मल्टीप्लाई होता है तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास आंसर आ गया। ले जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसने कहा आपने सम करना है। सम का मतलब जमा करना है ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को। इफ़ 47, ठीक है, इफ़ वन नंबर इज़ मोर देन 5 द अदर, ठीक है, यानी दो नंबरों को जमा करोगे तो वो आंसर जो है ना वो इक्वल टू 47 देगा, ठीक है जी। लेकिन उसने ये कहा है कि इफ़ वन नंबर इज़ मोर देन 5 द अदर, ठीक है, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है जी, मोर है उससे। तो जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पहला नंबर, यहाँ आप देखें जी, एक मिनट पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लें ताकि आपको फिर समझ आ जाए कि जमा करना है। तो जैसा कि उसने क्या पहले ही कह दिया कि जमा करना है दो नंबर्स को, तो आंसर आएगा 47। इफ़ वन नंबर इज़ मोर देन 5 दी अदर, अगर वो लिखता ना 5 टाइम्स अदर, तो फिर 5x होता है, फिर एक नंबर x होता और दूसरा नंबर होता 5x। लेकिन उसने कहा नहीं, जो दूसरा नंबर है ना वो 5 दी अदर यानी मोर है। मोर का मतलब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, दूसरा नंबर भी x ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो कह रहा नहीं, 5 दी अदर, दूसरा नंबर x के साथ +5 लगा देना, यानी एक नंबर x होगा और दूसरा नंबर x +5 होगा। अगर वो कहता ना 5 टाइम्स दी अदर, तो फिर एक नंबर x होता और दूसरा 5x होता, लेकिन उसने टाइम नहीं लिखा, उसने कहा दूसरा x ही है लेकिन उसके साथ 5 ऐड करना है, ठीक है। दोनों नंबरों को जमा करना है, यानी एक नंबर x है और दूसरा नंबर भी x है, लेकिन उसमें मोर है। दूसरा नंबर जो है ना वो कह रहा है वन नंबर जो है ना वो मोर है, ठीक है, देन 5, कितने से, 5 से। एक x है और दूसरा x +5 है, लेकिन अगर 5 टाइम्स लिखता तो फिर हम 5x रखते। दोनों नंबरों को वो कहता जमा करो तो आंसर 47 आएगा। ये उसने पहले स्टेटमेंट में ना बोल दिया, बहुत आसान है। ये लें जी, हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया फर्स्ट नंबर जो है वो x है, और जो सेकंड नंबर है वो कह रहा है वो भी x ही है, लेकिन 5 बड़ा है उससे, मोर है, तो इसलिए +5 उसमें ऐड कर लिया। ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर है, दोनों को जमा कर लें तो आंसर 47 है, उसने बोल दिया। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों को जमा किया, आंसर 47 है। ये x वैसे लिखा, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी, ये 5 वैसे ही और 47, x और x आ गया 2x, 5 वैसे ही 47 आ गया। फिर 2x इधर ही रखा है, +5 था, उधर जाके -5 हो जाएगा। ले जी, उसके बाद इसको मज़ीद हम लोग हल कर लेंगे। 2x वैसे लिखा, 47 में से 5 42 आ जाएगा। फिर x इधर ही लिखा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग किया तो आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 21। ये x इज़ इक्वल टू 21 ये आया फर्स्ट नंबर, लेकिन हमने तो दूसरा नंबर भी फाइंड करना है ना। तो दूसरा नंबर किसके बराबर था आपको पता है, दूसरा नंबर बराबर था x +5 के। x की कीमत पीछे फाइंड की है वो पुट करेंगे 2, यानी 21, और 5 वैसे रह जाएगा, दोनों को जमा करेंगे 26। अब ये जो 26 है ना ये दूसरा नंबर है, जो पहला नंबर था वो 21 था, ठीक है। ये लें जी, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत आसान है। उसने कहा जी डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर। अच्छा, यहाँ पे ना कंसेक्टिव नंबर सीख लें। कंसेक्टिव नंबर होता क्या है, किसे कहते हैं कंसेक्टिव नंबर। तो कंसेक्टिव नंबर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक नंबर x है ना, तो इससे दूसरा नंबर होगा जो कंसेक्टिव होगा वो x +1, फिर होगा x +2, फिर अगला कंसेक्टिव होगा x +3। इसे कहते हैं कंसेक्टिव नंबर। और अगर मैं कहता हूँ दो नंबरों का डिफरेंस ले लो, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, x लिखूँगा, माइनस लिखूँगा, और दूसरा नंबर क्या था, x +1। ये मैंने इन दो नंबरों का डिफरेंस ले लिया, माइनस ले लिया। अगर वो कहता है इन दो कंसेक्टिव नंबरों को ऐड करो, तो फिर एक ये था एक ये था, दोनों को ऐड कर देते इस तरह से। तो वो कह रहा है डिफरेंस लेना है, फ़र्क लेना है
बिटवीन द स्केयर भी लेने हैं साथ उनके यानी स्केयर का मतलब होता है कि इन्हीं दो कंसेक्टिव नंबर के आप जब ऐड करो, ठीक है, यहाँ उसने डिफरेंस क्या है तो मैं माइनस लगाता हूँ, और दोनों का स्केयर भी लेना है यानी इसका भी और इसका भी। ये कहने की कोशिश कर रहा है वो कि डिफरेंस बिटवीन द स्केयर ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर, यानी कि दो कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, एक एक्स और एक दूसरा एक्स प्लस वन, फिर उन दोनों का स्केयर लेना है, ले लिया, और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेना है, माइनस लगाना है, तो आंसर 37 आएगा। तो ये मैंने लिख दिया कि पहला कंसेक्टिव नंबर एक्स है और दूसरा जो है वो एक्स प्लस वन है, इन दोनों का स्केयर भी लेना है और इन दोनों को आपस में माइनस भी करवाना है। उसने क्वेश्चन में खुद ही बोल भी दिया है, मैं आपको बता दिया था ये लें जी। अब पहला नंबर एक्स स्केयर था और दूसरा कंसेक्टिव नंबर एक्स प्लस वन था, पहले दोनों का स्केयर ले लिया और दरमियान में उसने डिफरेंस भी कहा था तो माइनस भी कर दिया, और आंसर उसने कहा था 37 आएगा ये लें जी, ये एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही ये ए है प्लस ये वाली बी की रकम है, तो ए प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ठीक है जी। और उसके बाद है, गलती हो गई, ओके, यहाँ पे प्लस था तो लिहाजा हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ये प्लस 2 और साथ में ये पहली रकम ए और साथ में ये सिंपल बी हो जाएगा, ठीक है जी। ये ले जी, उसके बाद सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को ओपन कर देंगे, यानी एक्स स्केयर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इन सब को जो हम हल करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिंपल 2x हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यानी यहाँ पे उसने सिंपल ये एक्स स्केयर रह गया, अब बाहर माइनस था तो फिर अंदर की अलामतें चेंज कर देंगे, ये माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन इसका भी चेंज हो जाएगा सिंपल, और ये 37 हम लोगों के पास आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एक क्वेश्चन है, यही वाला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आई थिंक एक मिस्टेक भी थी, तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 में एक मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस लेना था, तो डिफरेंस तो हम लोगों ने बिल्कुल ले लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा ना गलती ये हुई है, देखें ये तो एक्स स्केयर है, स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये एक्स स्केयर था, अब ये जब अंदर की अलामतें चेंज होगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये प्लस था तो लिहाजा फिर ये वाला माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है जी, और ये चीज़ वैसे रहेगी। अब ये माइनस था और ये प्लस था, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है जी। हमारे पास अब क्या रह गया, एक तो रह गया -2x ये वाला, और ये -1 उधर जाके हो जाएगा जी +1, ये लें जी, ये -2x वैसे ही, और ये 37 और ये वाला 1 हो गया जी 38। अब ये वाला x, ठीक है, अब ये वाला माइनस मैं उधर भेज देता हूँ, ये लें जी, x इधर ही रहा, अब 2 इधर आके जी डिवाइड हो जाएगा, ये ले जी, ये जब कटिंग हो गया और हमारे पास x इज इक्वल टू -18 जो है ना वो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, सिर्फ माइनस की मिस्टेक की वजह से आप देखें क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। अब देखें यहाँ फार्मूला लगना था a प्लस बी का होल स्केयर, यानी a का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो +2ab आना था, तो आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। ले जी, उसके बाद हम लोगों के पास x का आंसर आ गया जी -18, तो अब उसमें पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के पास फर्स्ट नंबर तो आ गया, वो आ गया -18, अब सेकंड नंबर वो निकालना हमारे पास बहुत आसान है, ठीक है, वो किस तरह निकालेंगे, सेकंड नंबर क्या था x + 1, जैसा कि आपको पता है, तो x की कीमत पुट करेंगे, x की कीमत थी जी -18 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी, ये -18 + 1, ये आंसर आ जाएगा जी -17। शायद आपकी बुक पे आंसर उन्होंने गलत भी लिखे हो, लेकिन इस तरह से ये करेक्ट मेथड था, ठीक है जी। ये लें जी, अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, उसने कहा जी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 42 मीटर। अब पैरामीटर क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी जिसकी आमने सामने वाली साइडें सिर्फ जो है ना बराबर होती हैं, ठीक है, बाकी उसकी लेंथ और विड्थ यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती, ये आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा जी, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये देखें ना, अब ये मैंने एक डब्बा बनाया ना, तो इसमें आप देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई सारी बराबर हैं, जबकि आप ये देखें इसमें लंबाई सिर्फ आमने सामने वाली ये वाली साइडें बराबर हैं, इसको कहते हैं रेक्टेंगल, उर्दू में इसको मुस्ततील कहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो उसकी ये लाइन होती है ना, इसको लेंथ कहते हैं, लंबाई,
और जो ये चौड़ाई होती यानी कि ये जो दो लाइनें हैं ये चौड़ाई को शो करती हैं। चौड़ाई को इंग्लिश में विड्थ और लंबाई जो है उसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की इस 5 मीटर मोर देन इट विड्थ, यानी जो लंबाई है वो 5 मीटर ज़्यादा है। किससे 5 मीटर ज़्यादा है? उसकी चौड़ाई से। तो फिर डायमेंशंस बता दें। लें जी, सबसे पहले हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो विड्थ थी ना रेक्टेंगल की, जो विड्थ थी, ठीक है, वो थी एक्स। ये देखें, ये मैं नीचे एक रेक्टेंगल फ़र्ज़ कर लिया। मैंने कहा जी ये लाइन जो है ना लंबाई वाली है और ये वाली चौड़ाई वाली है। तो पहले मैंने विड्थ जो है चौड़ाई जो है ना उसको एक्स फ़र्ज़ किया, और जो लेंथ है उसने कहा था वो 5, अगर वो लिखता ना कि 5 टाइम्स बड़ी है तो फिर 5x लिखते। उसने सिर्फ ये कहा है कि मोर देन 5 है, तो फिर x+5 लिखेंगे। लेंथ जो है वो x+5 है और चौड़ाई जो है वो x है। ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिख भी लिया है कि विड्थ जो है वो x मीटर है और लेंथ जो है वो x+5 मीटर है। तो अब पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें तो वो मैं आपको बताता हूँ कि पैरामीटर का एक फार्मूला होता है जो आप लोगों ने यहाँ पे याद करना है। पैरामीटर बराबर होता है 2 और साथ ब्रैकेट लगाते हैं लेंथ प्लस और विड्थ। बात को तो ये होता है कि जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ये हुआ है, समटाइम ऐसा होता है कि जो आपकी बुक है ना उसमें वो क्वेश्चन ही गलत दे देता है, या फिर ऐसा होता है समटाइम कि आपकी बुक के पीछे आंसर्स गलत होते हैं। ठीक है, तो आपने यही मेथड्स को फॉलो करना है। तो बाकी आपने उस बात पे परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन में ये था, आंसर ये क्यों आ गया, या आंसर ही ये था तो क्वेश्चन कुछ और था। ठीक है, तो बाज़ का बहुत सी प्रिंटिंग में भी मिस्टेक्स आ जाती हैं, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा। अच्छा जी अब ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब पैरामीटर का ये फार्मूला होता है, पैरामीटर बराबर होता है 2 और ब्रैकेट लगाते हैं लेंथ प्लस और साथ में विड्थ लिखते हैं। लेंथ होती है लंबाई प्लस और साथ चौड़ाई। ठीक है जी, पैरामीटर बराबर 2 वैसे लिखा। अब लेंथ पीछे फ़र्ज़ की थी ना वो थी x+5 प्लस और विड्थ क्या थी वो x थी, वो मैंने लिख दी। ठीक है जी, ये 2 वैसे ही रह गया, ये x और ये x 2x, 5 वैसे ही रह गया। यहाँ पे पैरामीटर वैसे ही 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। ये लें जी उसके बाद ये x 10 इधर प्लस हो रहा था उधर आके माइनस हो गया, ये 4x रह गया। 42 में से 10 निकाल दिया 32, 4x वैसे रह गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई और x से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये लें जी, और ये 4 8 32, ये आ गया x का आंसर। x आपको आगे भी मैंने बताया कि हमारी विड्थ थी, तो अब हम यानी कि हमारी चौड़ाई थी, अब लंबाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो लंबाई हमें पता है कि क्या फ़र्ज़ की हुई थी, लेंथ हमारी क्या थी x+5, तो x की कीमत तो आ गई थी, वो यहाँ पुट की 8 थी, +5 दोनों को जमा किया तो 13 मीटर हमारे पास आंसर रह गया। अब 2 क्वेश्चन सिर्फ हम लोगों के रह गए और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज। अच्छा, फिर कंजेक्टिव नंबर वाला आ गया। आपको मैंने आगे भी कहा था कि कंजेक्टिव नंबर क्या होता है कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा और इस तरह ऑनवर्ड। उसने कहा जमा किया है, सम का मतलब होता है जमा करना। किनको जमा किया है? 3 कंजेक्टिव नंबर, 3 कंजेक्टिव नंबर ले लिए। एक x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2, तीनों को जमा करना है और आंसर आएगा 1620 के बराबर। और वो नंबर्स वो कह रहा है फाइंड कर दें सारे। ये लें, मैंने पहले फ़र्ज़ कर लिया कि x पहला फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर है, सेकंड जो है x+1 और से थर्ड जो है वो x+2 है। ठीक है जी, ये लें जी, तो उसके बाद इसको आप हल कर लेते हैं। जैसा कि गिवन है कि तीनों नंबर्स को सम करना है, कर लिया और वो बराबर आएगा 1620 के। ये x लिखा, ये ब्रैकेट ख़त्म की और ये 1 वैसे रह गया, ये चीज़ ब्रैकेट ख़त्म की, वैसे सब कुछ सेम आ गया। 1 2 3, 3x हो गए, 1 और 2 3 हो गए, 1620 बराबर आ गया। अब ये 3 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 3x वैसे ही 3 उधर चला जाएगा, माइनस हो गया। अब 3x लिखा, 1620 में से 3 निकाल दिया, 1617 रह गए। अब ये x है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 539। ये x का आंसर आ गया, पहला नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर फाइंड करना है। दूसरा नंबर है क्या था? वो x+1 था, तो x की कीमत नीचे पुट करेंगे, जो कोई आ गई थी वो +1 लिखेंगे, दोनों को जमा किया 540 आ गए। फिर थर्ड नंबर फाइंड कर लेंगे। वो किस तरह जी? थर्ड नंबर है क्या था? वो था जी x+2, तो x की जगह पे x की कीमत लिखी, 2 लिखा, दोनों को जमा किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ले जी उसके बाद अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग अटैम्प्ट करते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह
पूरी वीडियो में हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट वीडियो, चाहे थोड़ी सी बड़ी तो हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह इसी में कर देता हूँ। फाइंड 3 कंसेक्टिव ऑड इंटेगर्स। अब ये इंटेगर्स हैं, ठीक है। जब वो कहता है ना कंसेक्टिव नंबर, तो एक होता है एक्स, एक होता है x+1, एक होता है x+2, लेकिन जब वो इंटेगर्स की बात करता है तो इंटेगर नंबर शुरू होता है 2x से, ठीक है। और अगर वो ऑड की बात करे तो ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5, और इवन होता है तो उसका ना वो होता है 2, 4, 6। इंटेगर का मतलब यहाँ पे 2x आपने फ़र्ज कर लेना है। उसने कहा 2x और उसमें ऑड नंबर लिखने हैं, तो पहला इंटेगर नंबर होगा 2x+1, दूसरा इंटेगर नंबर होगा 2x+3, और फिर ऑनवर्ड इस तरह से। ये देखिए, अब ऑड का मतलब यहाँ पे फर्स्ट इंटेगर नंबर 2x है, सेकंड भी 2x है, थर्ड भी 2x है, लेकिन इंटेगर नंबर के साथ उसने कहा ऑड है। फिर 1 लिखा, प्लस किया, इसमें 3 कर दिया, इसमें 5 अगर आगे होते तो उसमें 7 करते। अब ये 1, 3 और 5 ये ऑड नंबर्स थे। ये 3 नंबर हम लोगों ने फ़र्ज कर लिए हैं। उसने कहा उन तीनों को जब जमा करेंगे ना, ये देखें, उसने कहा तीनों को जमा करेंगे वो 225 के बराबर आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ये लें जी, तो ये आप देख सकते हैं तीनों को जमा कर लिया मैंने, ठीक है। ये ब्रैकेटें यहाँ पे मैंने इनकी ओपन कर दी हैं। अब ये 2x, ये 2x, ये 2x, ये 6x हो गया, 1, 3, 5, 9 हो गया, 225 वैसे आ गया। ये 6x आ गया, 9 ही इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, फिर 6x रह गया, ये हम लोगों ने माइनस किया 216, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग किया तो x का आंसर आ गया हमारे पास 36। ये लें जी, अब नंबर फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इंटेगर नंबर क्या था 2x+1, 2 लिखा, x की जगह पे x की कीमत पुट की, 1 लिख दिया, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया, और उसमें 1 जमा किया तो 73 आ गया। ये लें जी। उसके बाद अगर हम बात करें जी सेकंड ऑड इंटेगर जो है वो बराबर है 2x+3 के, तो 2 लिखा और x की जगह पे x की कीमत जो पीछे फाइंड की है साथ ये लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया और 3 में जमा कर दिया तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें जी थर्ड इंटेगर नंबर, वो भी इसी तरह ही था, वो 2x+5 था, 2 लिखा, x की कीमत लिखी, +5 आ गया, ठीक है जी। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 72 +5 में जमा किया तो 77 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें जी, हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर है वो है जी 11, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों की एक्सरसाइज जो है ना वो इंशाल्लाह हो जाएगी कंप्लीट। ले जी 11 क्या कह रहा है, फिर वही कह रहा है कि 3 कंसेक्टिव इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। आप देख लें, जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा था कि इवन कंसेक्टिव है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन उसने ये कहा है कि वो इवन है, ठीक है ना। इवन का मतलब होता है 2, 4, 8 वगैरह इस तरह से ना। ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5 और 7, ठीक है जी। 3 कंसेक्टिव इवन, ठीक है। और इसके अलावा नेचुरल नंबर है, वही नेचुरल आ जाए या फिर इंटीग्रेटेड आ जाए, ठीक है, इंटेग्रल आ जाए, तो वही होते हैं 2x, ठीक है। तो उसने कहा है कि उसमें इवन नंबर भी ऐड साथ साथ आपने करने हैं, तो जमा करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 2 to 8 के। तो ये लें जी, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ये लें, आप यहाँ पे देख सकते हैं वही फर्स्ट इवन इंटेगर क्या होगा, 2x तो सब में आएगा। इवन का मतलब होगा पहले में 2, फिर दूसरे में 4, फिर तीसरे में 6। ऑड का मतलब था 1, 3, 5। इवन का मतलब होगा 2, 4, 6। तो पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को जमा करना है और आंसर आएगा 2 to 8। ये ले जी, तीनों को जमा किया, आंसर आ गया 2 to 8। ये ब्रैकेट इनकी ओपन कर दी, ये वैसे लिख दिया। ये ले जी 2x 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 6x हो गया, और ये 2 और ये 4 और ये 6 12 हो गया, बराबर ये आ गया। ये लें जी, उसके बाद है 6x वैसे लिखा, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये लें जी 6x, ये माइनस किया तो ये रह गया। अब x फाइंड करना है, x इधर ही रहा, 6 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आकर 6 डिवाइड हो गया, कटिंग किया 36 आ गई, ये x का आंसर आ गया। अब सारे नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देखते हैं कि फर्स्ट इवन नंबर जो है वो था 2x+2, 2 लिखा, x की कीमत अभी फाइंड की थी वो पुट की, +2 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया ये चीज़ और साथ 2 जमा कर लिया, 74 आ गया। सेकंड इवन नंबर हम निकाल सकते हैं, वो 2x+4 है, 2 लिखा, x की कीमत लिखी, +4 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है, 72 और ये 4 76 हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें अपने लास्ट वाले थर्ड इवन नंबर की, वो ये था, फिर 2 लिखा, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक कि बैटरी भी लो हो गई है। अच्छा,
टू फिर लिखा और एक्स की कीमत लिखी +6 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 72 और ये 6, और एंड पे हम लोगों का जो आंसर है वो आ गया जी 78। और हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। 29 मिनट की ये वीडियो और इसमें काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अपने कॉलेज के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, जो बाकी अपनी क्लास फेलोज़ हैं, ठीक है, अपने दोस्त वगैरह हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, उनको मोटिवेट करें कि पूरे यूट्यूब पे अभी कोई भी बिज़नेस मैथ नहीं करवा रहा, ठीक है, पुरानी बुक्स का करवा रहा है, नई बुक्स में न्यू एडिशन में कोई भी नहीं करवा रहा, तो इसे काइंडली सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।